भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा आज पीपली अनाज मंडी में अपने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मां की आरती कर, भजन कीर्तन कर व प्रसाद वितरित कर कार्यालय का शुभारंभ हुआ और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़े सभी पुरुषार्थी व संस्कार जनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वर्तमान लोकसभा चुनाव में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ने देश भर से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा से विक्रम सैनी जी को प्रत्याशी बनाया गया है और आज इसी उपलक्ष्य में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। वर्तमान स्थिति में जब राजनीति धर्म और नैतिकता से विहीन हो चुकी है, तब भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पूर्ण रूप से राष्ट्र व मानवता के लिए समर्पित है, जिसका हर कार्यकर्ता संस्कारवान, पुरुषार्थी व परोपकारी है। एक सशक्त विचारधारा का आधार देकर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है, जो अनीति, अन्याय व अधर्म से समझौता नहीं करती और सत्य धर्म की रक्षक तथा राष्ट्र रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर है। आज के कार्यक्रम में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र मेहता जी, महिला मोर्चा से वीना सैनी जी, हरियाणा से खिताब सिंह जी, उपाध्यक्ष देवेंद्र सैनी, जिला कोषाध्यक्ष कमल सैनी, जिला अध्यक्ष रादौर से दीवान चंद व अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भक्ति के चरणों में बैठकर 1 घंटे का सामूहिक आरतीक्रम किया। जब हम मिलकर माँ को पुकारते हैं, माँ निलंबा साक्षात अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं और वहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों को उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जिन्होंने करके साक्षात माँ भक्ति के दर्शन प्राप्त किए, उनके ही निर्देशन पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं कलयुग को खत्म कर सत्युग की नींव रखूंगा। उसी उपलक्ष्य में उन्होंने 23 जनवरी 1997 को आश्रम की नींव रखी। वहां पर मूल ध्वज की स्थापना की, जहां पर घनघोर जंगल था, पीने के लिए पानी नहीं था, बैठने के लिए एक पेड़ तो उपलब्ध नहीं था, जहां पर कंकीले झाड़ थे, वहां पर उन्होंने एक जंगल में पहाड़ियों के बीच 23 जनवरी 1997 को मां के ध्वज को स्थापित करके उन्होंने सिद्धाश्रम धाम की नींव रखी। उसके पश्चात उन्होंने खुद कपड़े के टेंट में रहते हुए एक झोपड़ी बनाकर 15 अप्रैल 1997 को श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ शुरू कर दिया। मां की अखंड ज्योत जगा दी और समाज को संदेश दे दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा स्थान इस भूतल पर जहां पर पीने के लिए पानी ना हो, लाइट की कोई व्यवस्था ना हो, जहां पर एक पेड़ छाया के लिए ना हो, उस स्थान पर उन्होंने एक ऐसा अनुष्ठान शुरू कर दिया जो युगों युगांतर तक चलता रहेगा। मां की अखंड ज्योत, दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ पिछले 27 सालों से कंटिन्यू वहां पर चल रहा है और जब तक संसार में मानव रहेंगे वो चलता ही रहेगा। और कोई भी समाज का प्राणी अपने घर में रहकर मां की ज्योति को जगाकर एक भी दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेता है तो आश्रम में चल रहे पाठ का उसे लाभ मिलता है। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने जब इस अनुष्ठान की नींव रखी तो मां की भक्ति की कृपा के बल पर और वह निरंतर उस ऊर्जा के बल पर आज पूरे देश में 20 लाख से ज्यादा परिवार नशा मुक्त किए, उनके जीवन स्तर को सुधारा और हरियाणा प्रदेश में भी 25,000 से ज्यादा लोग हैं जो नशा मुक्त होकर गुरुदेव जी के आशीर्वाद से संकल्प लेकर धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जी ने जब देखा कि यह समाज में अनीति अन्याय चरम पर है, इस समाज में जातिवाद का, संप्रदायवाद का बोलबाला है, उन्होंने देखा किस प्रकार से मानवता का शोषण होता है, किस प्रकार से मानवता कर रहा रही है, उसे कैसे रास्ता मिलेगा। उन्होंने देखा कि बिना राजनीतिक परिवर्तन के किसी भी प्रकार से हम समाज को पूर्णतः बदल नहीं सकते। संस्थाएं प्रयास करती हैं, समाज को नशा मुक्त करती हैं, सरकारें आती हैं, जगह जगह ठेके खुलवाकर नशे का वितरण करती हैं। तो गुरुदेव जी ने नवरात्रि के पावन पर्व 2012 में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की घोषणा की। 7 जून 2013 को हमारी पार्टी रजिस्टर्ड हुई, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिसका आज कार्यालय, चुनाव कार्यालय अनाज मंडी 23 नंबर दुकान पर खोला गया है। यहाँ पर हमारे प्रत्याशी विक्रम सैनी जी भी बैठे हैं जो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। यह आरती क्रम गुरुदेव जी के महाभक्ति के आशीर्वाद को लेकर
समाज के बीच में पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने का है। परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन में आज से लगभग 12 साल पहले राजनीति एक सत परिवर्तन करने के लिए गुरु जी ने एक पार्टी बनाई, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान में लगभग 50 हमारे लोकसभा प्रत्याशी खड़े हुए हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। केवल महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, जिस प्रकार राजनीति में आज भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, अधर्म फैला हुआ है, वहीं संप्रदाय के नाम पे समाज को लड़ा करके बैर विरोध पैदा किया जा रहा है। लेकिन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की जो महत्वपूर्ण मूलभूत जो विचारधारा है, वह केवल जन समुदाय को जोड़ करके, सर्वधर्म समुदाय को एक पात्र में रखते हुए, एक साथ समान व्यवहार करते हुए, सबके शिक्षा, रोजगार और अनेकों महत्वपूर्ण जो उनके क्षेत्र के लेकर के कार्य हैं, उनको लेकर के काम कर रहा है। और आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गुरु जी के सानिध्य में और बहन राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला जी के सानिध्य में, निर्देशन में, यहाँ पे पिपली अनाज मंडी में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का चुनावी कार्यालय खुला है। और इसके माध्यम से पूर्व में हमारे अध्यक्ष भगवती मानव कल्याण संगठन के राजेंद्र मेहता जी ने महत्वपूर्ण बातें आप सबको बता भी दी हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ, हमारी सत्य की राजनीति का युग परिवर्तन चल रहा है और एक दिन हम इस सत्य की राजनीति के माध्यम से समाज में एक परिवर्तन लाएंगे। समाज को नशा मुक्त, माशार मुक्त और अनीति, अन्याय, अधर्म को मिटा करके समाज में एक सामाजिक समरसता पैदा करने का प्रयास करेंगे। कितने मेंबर आपकी पार्टी से पूरे भारत में जुड़े हुए हैं और किन किन राज्यों में जो है लगातार कार्य कर रही है पार्टी? हमारे लगभग हमारा जो पार्टी है 200 से ज़्यादा जिलों में काम कर रही है। और इस समय जो चुनाव को लेकर के, लोकसभा चुनाव को लेकर के लगभग 50 प्रत्याशी ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं अपने अपने क्षेत्र से। और सबका केवल एक ही जो नशा मुक्त है, चरित्रवान उनका जीवन है और केवल समाज कल्याण को लेकर के संकल्पित उनका जीवन है। और उनकी विचारधारा वही है जो जनहित के लिए है, समाज हित के लिए, राष्ट्रहित के लिए है। तो किसी धर्म विशेष के प्रति आपका झुकाव है, आपकी पार्टी का झुकाव है या कोई मतलब विचारधारा? हम भले अपने हिंदू या सनातन में पैदा हुए हों, लेकिन सनातन का मूल जो वास्तविक स्वरूप है सर्वधर्म हित के लिए होता है। वासुदेव कुटुंब की जो बात कही गई है वो सनातन धर्म में ही कही गई है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले भारतीय शक्ति चेतना पार्टी है। ठीक है।